गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 8th क्लास का साइंस का 3rd चैप्टर है। अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया कंप्लीट, सेकंड कर लिया और हमने फोर्थ कर लिया था। फोर्थ हमने सबसे पहले किया था। ठीक है, कल हमने फोर्थ लेसन के जो क्वेश्चन बाकी थे वो किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 3rd लेसन। हमारा जो 3rd लेसन है इसका नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल सुना होगा प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक कैसे बनता है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमने ये पता है कि प्लास्टिक का यूज करते हैं। बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर हम फाइबर्स का और प्लास्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक से बने होते हैं और फाइबर से बने होते हैं। तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किन को हम फाइबर बोलेंगे, किन को हम प्लास्टिक बोलेंगे, तो इस लेसन के अंदर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। इसके अंदर जो मेनली यूज होंगे वो वर्ड मीनिंग देखेंगे। मैक्सिमम तो इनके अंदर सिंपल वर्ड यूज होते हैं जिनका इंग्लिश में भी और हिंदी में भी सेम ही नेम होता है। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। एक्राइलिक। ठीक है, एक्राइलिक क्या है? एक जो सिंथेटिक फाइबर है इसका ही इसकी एक फॉर्म है। ठीक है, तो एक्राइलिक को जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही हिंदी में बोलते हैं एक्राइलिक। इसके बाद है आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, जैसे हमने क्लॉथ में देखा है कि ये हमारा सिल्क टाइप का है, तो ये एक क्लॉथ की टाइप ही है। तो आर्टिफिशियल होता है कृत्रिम। ठीक है, जिसको हम फैक्ट्री वगैरह में बनाते हैं, मतलब मैन मेड होता है वो। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क का कृत्रिम रेशम। ठीक है, सिल्क को हम रेशम बोलेंगे और आर्टिफिशियल है कृत्रिम। अगर आर्टिफिशियल की जगह नेचुरली होता तो हम बोलते उसको प्राकृतिक। उसके बाद है नाइलॉन। जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनकी एक टाइप होती है। क्लॉथ की वैरायटी बहुत सुनी होगी आपने, ये नाइलॉन का है, ठीक है, ये रेयॉन का कपड़ा है। तो ये हमारे क्या है? सिंथेटिक फाइबर की टाइप है। तो नाइलॉन को हिंदी में भी बोलते हैं नाइलॉन। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को भी सेम टू सेम प्लास्टिक। पोलिएस्टर, पोलिएस्टर को हम बोलेंगे पोलिएस्टर ही। ठीक है, इनका हमें क्या होता है, क्या इनका यूज है, वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक बार इनका सिर्फ मीनिंग देख लो। पॉलीमर, पॉली मीन्स बहु, मर मीन्स लक। ठीक है, इसका हिंदी में बनेगा बहुलक। पॉलीथीन, पॉलीथीन तो जैसे जनरली यूज करते हैं वो क्या होता है? पॉलीथीन, पॉलीथीन। रेयन, ये भी एक टाइप है सिंथेटिक फाइबर की, हिंदी में भी इसका क्या होगा? रेयन। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक होता है संश्लेषित, जिसको बनाया गया हो। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर। एक तो होते हैं नेचुरली, जो हमारे नेचर के अंदर बने बनाए हमें मिले हैं। ठीक है जैसे कॉटन का है, कॉटन क्या है? हमें नेचर से मिलती है। लेकिन कुछ फाइबर होते हैं जिसको क्या करते हैं, जो मैन के द्वारा फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो संश्लेषित रेशम। ठीक है, टेरिलीन कपड़ा ही होता है, ये भी एक टाइप का। तो एक प्रकार का मैन मेड फाइबर होता है ये भी, टेरिलीन। ठीक है, इसको हिंदी में भी टेरिलीन ही बोलते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इनमें भी सेम टू सेम ही नेम होंगे। थर्मोप्लास्टिक होता है, ये थर्मोसेटिंग होता है। तो मेनली तो इसमें ऐसे कैसे हैं, बहुत सारे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स थे जिनका अलग था वो हमने देख लिया। उसके बाद है हमारा इस चैप्टर के अंदर, आज हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही करेंगे कि देखो हमने देखा है कि बहुत सारे क्लोथ्स हैं जो हमें नाइलॉन के सुने हैं, रेयॉन के सुने हैं, वो हम यूज करते हैं। तो वो बने होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर के भी और सिंथेटिक फाइबर के भी, सॉरी आर्टिफिशियल फाइबर और नेचुरल फाइबर के। तो वो हमें फाइबर, जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो हमें कहाँ से मिल जाते हैं? प्लांट से और एनिमल से। लेकिन जो आर्टिफिशियल होते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं, वो हमें किसी फैक्ट्रीज वगैरह से, मैन मेड की हेल्प से मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, हाउस आर्टिकल्स, जो किसकी हेल्प से बने होते हैं? फाइबर की हेल्प से। तो जो हमें नेचुरल फाइबर है हमारे, इसमें कौन कौन से आते हैं? कॉटन, ठीक है, कॉटन, वूल, सिल्क, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो हमारे नेचुरल्स होते हैं
कॉटन क्या होती है, कपास, जो हमारी क्या होती है, क्रॉप होती है एक, ये क्या हमें नेचुरली मिलती है, ठीक है। ऊन, सिल्क, तो ये हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से। जैसे वूल हमें एनिमल से मिलती है, और कॉटन क्या कहाँ से मिलती है हमें, प्लांट से। ये भी हमें एनिमल से मिलते हैं। तो ये क्या है, हमारे नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। लेकिन जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो हमारे ह्यूमन बींग के द्वारा बनाए जाते हैं। तो मेनली हम इसमें अंदर, नेचुरल तो है ही, ये तो हमें मिलते ही हैं। हम इसके अंदर चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर क्या आएगा कि सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, किससे मिलके वो बने होते हैं। तो हमने ये, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक कोई नेकलेस है जिसके अंदर क्या होते हैं, जो बीड्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं किसी थ्रेड के थ्रू, ठीक है। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बीड्स उनकी अरेंजमेंट है, और वो किसी थ्रेड के अंदर पैक है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, इसी नेकलेस की तरह होते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो पैक्ड होती हैं, ठीक है, ज्वाइन होती है टुगेदर, और वो क्या बनाते हैं, फाइबर। और या हम बोल सकते हैं कोई पेपर की क्लिप है, ठीक है, पेपर की क्लिप है, वो भी अगर हम किसी ज्वाइन कर देते हैं तो वो भी क्या होती है, सिंथेटिक फाइबर के लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। तो ये हमने के नेकलेस का एग्जांपल देखा, जैसे ये तो सबको देखा ही है सबने ही। तो इस टाइप से ये अरेंजमेंट होती है सिंथेटिक फाइबर की। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी क्या होती है, एक चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की जो ज्वाइन होती है आपस में, ठीक है। और हर एक स्मॉल यूनिट होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। अब ये थोड़ी ना, ये तो इसके तो हमने एग्जांपल लिया था कि बीड्स ले लिया, तो उसके अंदर क्या होती है, ये एक स्मॉल यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस है। एक कोई मान लीजिए स्मॉल यूनिट है किसी फॉर्मूले की, दूसरा फिर स्मॉल यूनिट है, तो वो आपस में क्या होंगी, ज्वाइन होंगी। तो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब ये एक स्मॉल यूनिट थी, ये एक स्मॉल यूनिट थी इसकी, मान लीजिए एक, मान लीजिए सिंथेटिक फाइबर की है, तो ये एक स्मॉल यूनिट आपस में कंबाइन होके क्या बना लेती है, एक लार्ज यूनिट, ठीक है। तो एक स्मॉल यूनिट को तो बोलते हैं मोनोमर, एक है तो मोनोमर, ठीक है। मोनो का मीन्स वन, मर का मीन्स यूनिट। तो अगर एक यूनिट को तो बोलेंगे मोनोमर, लेकिन अगर बहुत सारे मोनोमर आपस में रिपीट हो जाए तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलके एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीमर। और एक स्मॉल यूनिट को क्या बोलेंगे, मोनोमर। तो हम बोल सकते हैं मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट। बहुत सारी स्मॉल यूनिट कंबाइन होकर क्या बनाती है, एक लार्ज यूनिट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर का जो ग्रीक में मीनिंग है, पॉलीमर किससे मिलके बना है, दो वर्ड से, पोली और मर। पोली का मीनिंग क्या होता है, मैनी, ठीक है, और मर का मीनिंग क्या होता है, यूनिट। तो पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे कि जो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना हो, ठीक है, मैनी रिपीटिंग यूनिट से, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो जो पॉलीमर होते हैं ये क्या हो सकते हैं, नेचर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और हम इसको आर्टिफिशियली भी मेड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल है ये, जो पॉलीमर है वो नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कॉटन, ठीक है। कॉटन के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज है, ये एक पॉलीमर है, ठीक है। मान लीजिए ये सेल्यूलोज है, तो इस सेल्यूलोज कंप्लीट को तो हम बोलते हैं सेल्यूलोज, और इसकी अगर एक यूनिट की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, एक इसका जो मोनोमर है वो क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट रिपीट होके आप क्या बनाती है, सेल्यूलोज, और वो सेल्यूलोज क्या है, कॉटन, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक पॉलीमर। तो सेल्यूलोज पॉलीमर है और ग्लूकोज है हमारा मोनोमर। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉलीमर है उसके अंदर स्मॉल यूनिट्स आपस में लगातार ऐड होके एक हमें लार्ज यूनिट देती है, और उस लार्ज यूनिट को हम बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। और नेचुरल पॉलीमर का एक एग्जांपल याद रख लेना, कॉटन है, इसके अंदर ग्लूकोज इसका मोनोमर है, मोनोमर समझ गए, एक स्मॉल यूनिट, उसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में रिपीट होके बनाएंगी सेल्यूलोज, ठीक है।
तो ये हमारा था आज सिंथेटिक फाइबर के बारे में, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट किया आज, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।